सुप्रभात बच्चों। आज हम दूसरे अध्याय के वर्णमाला व्यंजन उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो आइए समझते हैं ये महत्वपूर्ण नियम। व्यंजन से व्यंजन का संयोग। पहला बिंदु है हमारा व्यंजन से व्यंजन का संयोग। व्यंजन को मिलाने के कुछ नियम हैं, जैसे खरी पाई। पहला नियम, खरी पाई हटाकर जितने भी व्यंजन हैं उसमें यदि खरी पाई लगी हुई है, स्टैंडिंग लाइन लगी हुई है, तो उसे हम हटाएंगे तो वह आधा हो जाएगा। जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलाएंगे उन्हें, व्यंजन का व्यंजन से संयोग। मान लीजिए आप कि ग कोई वर्ण है, ग में यह स्टैंडिंग लाइन है, इसका दूसरे से संयोग यदि हम करते हैं प्लस य, तो ये स्टैंडिंग लाइन को हम हटा देंगे, बचेगा ग य। ये हो गया व्यंजन से व्यंजन का संयोग। उसी तरह यदि न है, न की स्टैंडिंग लाइन हटाने के बाद इसको अगर आप य से मिलाते हैं तो ये नौ की स्टैंडिंग लाइन को मैं हटा दूंगी, ये बन जाएगा ये, और यह वैसे ही रह जाएगा। तो ये जो बना है इसी को कहते हैं व्यंजन से व्यंजन का संयोग। तो इस प्रकार हम एक वर्ण को दूसरे वर्ण से मिलाते हैं जो संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाते हैं, जो दो व्यंजनों का मेल होता है। तो आइए पढ़ते हैं। खरी पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है। ऐसे 22 व्यंजन हैं जो हैं ग न श स आदि जैसे, तो उनका यहाँ पर आधा करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी तरह यहाँ पे बनाया गया है। ग य संयुक्त 11, न य संयुक्त कन्या। उसी तरह श का स्टैंडिंग लाइन हटा के न प्रश्न, शत शत संयुक्त नमस्ते। ये जो संयुक्त वर्ण थे, व्यंजन थे, उनसे कुछ शब्द बनाए गए। दूसरा नियम है घुंडी हटाकर। जिन भी वर्णों में घुंडी होती है, क और फ को स्वर रहित बनाने के लिए इनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे क फ, ये जो घुमा हुआ भाग था उसको हटा दिया गया। तो स्वर रहित करना है मुझे तो हलंत लगाना है, क हलंत प्लस त क त, इससे एक वर्ड बना। यदि आप दो ही में घुंडी होती है, ये क में ये घुंडी, इस घुंडी के बारे में बात कर रहे हैं हम। जब इसका आधा रूप लिखते हैं हम तो ये घुंडी पूरी नहीं होती, ये आधी हो जाती है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। और इसमें जब कुछ आपको मिलाना है, यानी कोई वर्ण, तब आप उसको लिखोगे और इससे शब्द बनेगा र क त संयुक्त रथ। तो इस तरह हम घुंडी हटाकर बनाते हैं व्यंजन से संयोग। फ का भी आप उसी तरह करोगे। अगर फ है, क के जैसा ही फ है, फ को अगर आधा करना है तो फ की घुंडी हटा दिए, इसको इतना ही छोड़ दिए। और इसमें अगर आप कोई वर्ण मिलाते हो, अगर ता मिलाते हो, तो ये वर्ण बनेगा हफ्ता, हफ्ता। ये फ जो है, फ उर्दू लफ्ज है, उर्दू वर्ण फ, इसमें ऐसे ये बन गया। ये घुंडी हटाकर बना दूसरा। अब आइए तीसरे नियम को पहचानते हैं। हल चिन्ह लगाकर, हल चिन्ह लगाने से वो आधा बन जाता है। कोई भी वर्ण हल चिन्ह लगाने से आधा बन जाता है। तो बिना पाई वाले व्यंजन जैसे ट है, ट में पाई नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा ये आधा।
इसलिए इसको पूरा लिखकर इसमें हलंत लगा देते तो ये आधा बन जाता, ये नहीं होता। इसलिए जो ये गुम्मा भाग है इसमें हलचिन लगाते हैं। ऐसे जितने भी वर्ण है जिसमें, जैसे ड है, ढ है, तो ऐसे जितने भी होंगे उसमें हम हाफ लगा देते हैं। उसी तरह चौथा है र के संयोग से बनने वाले शब्द। र के संयोग से बनने वाले शब्द रेव, र रेव। स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आए तो र के आगे वाले वर्ण पर रेव के रूप में लगता है। र के बाद कोई व्यंजन आए तो स्वर रहित, स्वर रहित अर्थात हलंत लगा हो, उसके बाद कोई वर्ण आए तो, जैसे मान लीजिए र है प्लस म, तो इसका र रूप कैसे बनेगा? ये जो म है इसी पर ये ऐसे बन जाएगा, तो इससे कोई शब्द बनेगा ध म के ऊपर, ये र है तो ध के बाद र का उच्चारण करेंगे फिर म, तो बन जाएगा धर्म। ये है चौथा नियम। र पदेन, स्वर सहित र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के पैर में पाई के नीचे तिर्यक रेखा की तरह लगता है। जैसे प्र तिर्यक रेखा की तरह लगता है इस टाइप, तो प में आप ऐसा डालिएगा। ये हो गया पांचवा। यदि र से पूर्व कोई भी स्वर सहित है, ये र से पूर्व अर्थात पहले कोई भी शब्द है तो कोई भी स्वर है तो उस व्यंजन के पैर में पाई आएगी। अब मान लीजिए ये र है, इससे पहले कोई, तो ये तो ऐसे नहीं बनेगा। पहले जैसे मान लीजिए प है, र है, तो ये र जो है यहाँ नहीं लगकर यहाँ लगेगी अशना, प्रश्न, इस तरह से बनेगा। उसी तरह क में होती है क र, क ये र रूप यहाँ इधर तिर्यक रेखा में बन जाएगी, ब बन जाएगी, तो ये हो गया। ट और ड के बाद र आने से र चोच के रूप में व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे ट्रेन। ट हलंत है और उसमें तिर्यक रेखा लगाएंगे, तो स्वर रहित है, ये ट है, ट में स्वर रहित हलंत लगा हुआ है। र लगाने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा ट्र। उसी प्रकार हिंदी के विशेष व्यंजन अड़ और ढ हिंदी के विशेष व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका या उच्छिप्त किया जाता है, इसलिए इन्हें उच्छिप्त ध्वनियां कहा जाता है। अड़ और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता, जैसे पकड़, पढ़, पढ़ाई, सड़क आदि। आप देखोगे र और ढ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होते। अगर ढ की बात करें, वो ढक्कन जो हम लोग लिखते हैं, वो ढक्कन ये वाला है, ढ क न, ये वाली नहीं है, ये दूसरी है। ये जो ड में ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब विशेषक चिन्ह जो मैंने अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, हल चिन्ह बताया, ये सब विशेषक चिन्ह है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार विशेषक चिन्ह है ये सब। इनके बारे में मैंने आपको अनुस्वर और अनुस्वर के बारे में पहले ही बता दिया है। आइए अब देखते हैं दूसरा है आगत ध्वनियाँ। विदेशी भाषाओं में हिंदी में आ जाने के कारण कुछ विदेशी ध्वनियाँ भी हिंदी में आ गई हैं, जो इस प्रकार है। स्वर आ, व्यंजन ज, फ। आ उसमें लगता है जो अंग्रेजी से आई स्वर ध्वनि है, आगत, जैसे बॉल, हॉल, डॉक्टर, जो ये जो चिन्ह है ये आगत है। उसी तरह ज और फ उर्दू से आई हुई है, अरबी फारसी, तो उसमें जैसे जरूर, फौरन, जालिम, अंग्रेजी, फुटबॉल, चीफ। ज और फ ध्वनियाँ हिंदी के ज और फ से भिन्न है। ये हिंदी के हैं और ये फ और ज जो है उर्दू के हैं। ज और फ के नीचे बिंदु लगाया जाता है, यह बिंदु नुक्ता कहलाती है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण नियम। दूसरा है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, वर्णों को अलग करना, स्वर को
व्यंजन से स्वर को अलग करना, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचने के लिए वर्ण विच्छेद का ज्ञान आवश्यक है। पिछली कक्षा में आप लोग सीखे होंगे वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पे मेहनत लिखते हैं, इनका अगर वर्ण विच्छेद करें तो मौ व्यंजन है, मौ में कौन सा स्वर लगा हुआ है, मौ को पहले हम स्वर रहित करेंगे। कौन सा स्वर है ये, ए। तो जो स्वर है उसकी मात्रा यहाँ लगी हुई है और हम यहाँ स्वर लिखेंगे ए। फिर ह व्यंजन है, ह को पहले स्वर रहित, फिर ह में कौन सा व्यंजन स्वर मिला हुआ है, ह में हर व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है, इसलिए अ को स्वर को अलग कर दिए। फिर नौ है, नौ भी व्यंजन है, नौ को स्वर रहित करेंगे, फिर स्वर लिखेंगे। फिर त है, त को भी स्वर रहित, फिर अ लिखेंगे। ये मैं आगे आपको लिखा के दिखाती हूँ, त प्लस अ। तो ये हो गया मेहनत, यही कहलाता है वर्ण विच्छेद। इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया गया। तो वर्ण विच्छेद इस तरह हम लोग करते हैं, किसी भी व्यंजन से उसके स्वर को अलग करके और उसके स्वर को लिख करके। तो आप लोग तो ये जानते ही होंगे, अगर किसी को दिक्कत आती है तो एक बार आप इसे ध्यान से देखिएगा कि कोई भी शब्द में से व्यंजन को स्वरों से अलग करके उसको आगे बढ़ना है। आम है, जैसे आ तो स्वर है इसलिए आ रह गया, म व्यंजन है तो म हलन कर दिए प्लस अ। तो इस तरह से हम कोई भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इनको सीख गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे की पढ़ाई में हम लोग कुछ और नया जानेंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।